जय श्री राम। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो ना तो डर पैदा करने वाला है और ना ही किसी कठिन या आक्रामक साधना से जुड़ा हुआ है। आज का जो विषय है वो है सप्तश्लोकी दुर्गा, जिसे शास्त्रों में कलयुग में सर्व सिद्धि देने वाला और सरल साधन कहा गया है। सप्तश्लोकी दुर्गा वो दिव्य स्तुति है जिसमें केवल 7 श्लोकों के माध्यम से माँ दुर्गा की संपूर्ण शक्ति का आवाहन किया गया है। शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है जिसे कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि हे देवी, कलयुग में साधकों की आयु कम है, मन चंचल है और जीवन बहुत मुश्किल भरा है, जटिल है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कार्य सिद्धि सहज हो जाए। तब माँ दुर्गा ने यह सप्तश्लोकी स्तुति प्रकट की और कहा कि कलयुग में इसके जप से भय, बाधा, रोग, अशांति और अस्थिरता धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसी कारण इसे कलयुग का अत्यंत प्रभावी, सुरक्षित और सरल साधन माना गया है। मैं आपको इसकी सबसे बड़ी विशेषता बता रहा हूं। जिसने भी दीक्षा नहीं ली है वो भी ये जाप कर सकते हैं। इसे बिना दीक्षा के भी किया जा सकता है। जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ वे ओम के स्थान पर ह्रीम बीज का उच्चारण कर सकते हैं। ह्रीम बीज के साथ इसका जाप कर सकते हैं। और जिनका जनेऊ संस्कार हुआ है वे ओम के साथ इसका पाठ कर सकते हैं। ये साधना गृहस्थ, विद्यार्थी, महिलाएं, वरिष्ठ जन सभी के लिए समान रूप से उपयुक्त मानी गई है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अगर कोई साधक 40,000 पाठ पूर्ण कर लेता है तो इसकी पूरी सिद्धि मानी जाती है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, गृहस्थ जीवन में रहने वाले साधकों के लिए ये साधना सबसे ज़्यादा फलदायी है। भले ही वो इसे सीमित संख्या में भी करें, लेकिन उनका जो जाप है उसका असर उनके जीवन पर पूर्ण रूप से उनको दिखाई देगा। अब मैं आपको बताता हूं जप शुरू करने की सरल विधि, जिसमें संकल्प का सबसे बड़ा महत्व है। जप शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और 1 रुपए का सिक्का और एक फूल ले लें। लाल फूल हो तो और अच्छा है। मन को शांत करके स्पष्ट संकल्प करें कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान पर रहता हूं या रहती हूं। मेरा उद्देश्य से जो भी आपका उद्देश्य हो कि इस उद्देश्य से सप्तश्लोकी दुर्गा का जाप कर रहा हूं या कर रही हूं। माँ मेरी हर प्रकार से रक्षा करें और मेरे चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पूर्ण करें। संकल्प के बाद जब ये संकल्प आपका पूरा हो जाए उस जल को पृथ्वी पर अर्पित कर दें और तब अपना जप आरंभ करें। सप्तश्लोकी में कुल 7 श्लोक हैं, इसी कारण इसे सप्तश्लोकी कहा जाता है। पहले 11 या 21 दिनों तक आपको रोज 21 पाठ करना है। इस प्रारंभिक अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और सात्विक जीवन शैली रखें। इसके बाद आप इसे नियमित रूप से रोज या तो 11 या फिर 21 पाठ के रूप में कर सकते हैं। जप करते समय अपने पास एक लोटे में जल रखना है जब भी आप जप करें, और जप पूर्ण होने के बाद उस जो जल है उस जल को घर में छिड़क दें। किसी रोगी व्यक्ति को भी आप पिला सकते हैं। ऐसा माना गया है कि इससे नकारात्मक और बाधाएं जितनी भी होती हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। घर के जो वास्तु दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पूजन की और भोग की। माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। भोग में आप मिठाई, लाल रंग की मिठाई हो तो बहुत अच्छा है। मिश्री, शहद या गुड़ आप अर्पित कर सकते हैं और ये बहुत आपको आसानी से घर पे या आसपास की दुकानों पे मिल जाएंगे। देखो, इस साधना में सामग्री से अधिक भाव और संकल्प का महत्व है। ये जो साधना है किसी भी भय या आक्रामक तंत्र पर आधारित नहीं है। ये रक्षा है, बाधा नाशक है, बुद्धि प्रदान करती है, जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, जीवन को संतुलन देने वाली है। तो जो साधक श्रद्धा, नियम और संयम के साथ इसका जाप करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। अगर इस साधना से जुड़ा हुआ कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ऐसे ही सरल लेकिन शक्तिशाली शास्त्रीय उपायों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ दुर्गा।